शांत मन, छोटी मोटी बातों के शोर से परे। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में, उनके मनोविज्ञान के बारे में, जो ना फालतू की बातों से ज्यादा चुप्पी को पसंद करते हैं। तो चलिए इस शांत मन की दुनिया में जरा और गहराई से उतरते हैं। कभी सोचा है कि कुछ लोग पार्टियों में या किसी भी सोशल गैदरिंग में इतने चुप चुप क्यों रहते हैं? है ना? मतलब हम सब ने देखा है, कुछ लोग होते हैं जो बस एक कोने में चुपचाप खड़े रहते हैं। सवाल यह है कि आखिर वो बातचीत में हिस्सा क्यों नहीं लेते? और देखिए, अक्सर होता क्या है कि हम फटाफट किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। हमारे दिमाग में क्या आता है, यार ये तो बड़ा शर्मीले हैं, या शायद हमारी बातों से बोर हो रहे हैं। कभी कभी तो ये भी लगता है कि कहीं ये घमंडी तो नहीं, या जानबूझकर इससे रूड बन रहे हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये लेबल, ये जो हम सोच लेते हैं, क्या ये वाकई में सच है? चलिए इन सामाजिक लेबलों को जरा साइड में रखते हैं और देखते हैं कि असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। पता है, ज्यादातर मामलों में ये सारी धारणाएं बिल्कुल गलत होती हैं। बात इंटरेस्ट की कमी की है ही नहीं। असल में ये दुनिया को प्रोसेस करने का, उसे समझने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। तो अब हम गोता लगाने वाले हैं उस शांत मन के अंदर। हम उस साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे जो कुछ लोगों को शोर शराबे से ज्यादा शांति की तरफ खींचती है। आखिर उनके दिमाग में चलता क्या है? साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है, डीप प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि ऐसे लोग किसी भी जानकारी को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखते। नहीं, वो उसकी गहराई में जाते हैं, उसे अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से जोड़कर देखते हैं और ये भी सोचते हैं कि आगे चलकर इसका क्या असर हो सकता है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये लोग एंटी सोशल नहीं हैं, बल्कि ये सिलेक्टिवली सोशल हैं। मतलब इन्हें हर किसी बातचीत का हिस्सा नहीं बनना। इन्हें सिर्फ उन बातों का हिस्सा बनना है जिनका कोई मतलब हो, जो सार्थक हो। अब ये बहुत दिलचस्प है। जरा दिमाग के काम करने के तरीके को देखिए। कुछ लोगों का दिमाग ऐसा होता है जिसे बाहरी एनर्जी, बाहरी स्टिमुलेशन चाहिए होता है। वो भीड़-भाड़ और लगातार बातचीत से चार्ज होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का दिमाग कम स्टिमुलेशन पसंद करता है। उनकी जो सोशल बैटरी है ना, वो बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। शोर शराबे से वो एकदम थक जाते हैं। इसीलिए वो ज्यादा लोगों से हल्की-फुल्की बातें करने के बजाय कम लोगों से गहरी बातचीत करना पसंद करते हैं। तो चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, और वो है छोटी मोटी बातें, यानी कि स्मॉल टॉक। सवाल यह है कि ये उनके लिए एक बोझ जैसा क्यों लगता है? ये बातचीत सोचिए, हम सब ने कभी ना कभी की है। और मौसम कितना अच्छा है आज? जवाब आता है हाँ। हफ्ता कैसा रहा? बस रोज जैसा ही। ये सवाल कहीं नहीं ले जाते, है ना? ये बस टाइम पास करने का एक तरीका है। और एक शांत मन के लिए ये बहुत बहुत थकाऊ हो सकता है। यहां पर दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है स्मॉल टॉक, जिसका मकसद सिर्फ टाइम पास करना है। दूसरी तरफ है मीनिंगफुल बातचीत, जिसका मकसद है एक कनेक्शन बनाना। स्मॉल टॉक का फोकस ऊपर ऊपर की बातों पर होता है, जबकि गहरी बातचीत का फोकस आइडियाज और फीलिंग्स पर। और यही वजह है कि एक से सोशल थकावट होती है और दूसरे से एक असली समझ बनती है। तो सवाल उठता है, क्या चुप रहना एक कमजोरी है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बल्कि अब हम ये देखने वाले हैं कि यही मौन, यही शांति कैसे एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। जो लोग शांत रहते हैं ना, उनमें कुछ कमाल की ताकतें होती हैं। पहली, वो कमाल के ऑब्जर्वर होते हैं, चीजों को बहुत बारीकी से देखते हैं। दूसरी, वो जो भी जवाब देते हैं वो बहुत सोचा समझा होता है, हवा में नहीं होता। तीसरी, उनके पास अक्सर बहुत क्रिएटिव और हटके आइडियाज होते हैं। और चौथी, वो किसी भी काम पर बहुत गहराई से फोकस कर सकते हैं। और इन ताकतों के रियल लाइफ में बहुत बड़े फायदे हैं। जैसे ऐसे लोग मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझाने में माहिर होते हैं। उनकी सलाह को लोग ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। वो दूसरों की फीलिंग्स को, उनकी भावनाओं को बहुत गहराई से समझ पाते हैं, और इसी वजह से उनके रिश्ते ज्यादा गहरे और मजबूत होते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? आज की इस भाग दौड़ और शोर शराबे वाली दुनिया में इस गहरी सोच और शांति की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है? हमें बस ये समझने की जरूरत है कि चुप रहना कोई सोशल कमजोरी नहीं है। अरे ये तो असल में ज्यादा गहरे, ज्यादा मीनिंगफुल रिश्तों तक पहुंचने का एक दरवाजा है। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, बातचीत की संख्या नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता मायने रखती है। मतलब बात कितनी हुई ये जरूरी नहीं, कैसी हुई ये जरूरी है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। इस दुनिया में जहां कभी भी बोलना बंद नहीं होता, हम सब खामोशी में ऐसा क्या सुनने से डरते हैं? इस पे सोचिएगा जरूर।